कि ये इस घटना को हर बार नई तकनीक से अंजाम देकर घटना जी कमलेश, आपने यहाँ पर कहा कि जो शातिर चोर थे उनको पूरे के पूरे तेल के गणित का पूरा हिसाब था कि कब प्रेशर आता है, कब प्रेशर नहीं आता है। तो क्या आईओसी के अधिकारी, आईओसी के किसी कर्मचारी या फिर किसी पर शक भी यहाँ पर करे हैं? इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि इनके जो आईओसी के बड़े अधिकारी हैं, जब हमने मुलाकात करने की कोशिश भी की तो एक बार तो उनके बड़े अधिकारी मीडिया से मिलने तक के लिए मना कर दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि संजय सिंह जो है इसके मेन हीरो कहे जा सकते हैं, उनसे आप बात करिए, ये तफसील से वो आपको चीजें बताएंगे। तो हमने उनसे बात की और वे रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड मेजर हैं और अभी आईओसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो चोर माफिया शातिर इतना है और ये जो आईओसी की मिली भगत कह सकते हैं, वो उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि आईओसी की कोई इसमें मिली भगत होनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने बिल्कुल नकार दिए। क्योंकि जो यूपी के केस कहें, राजस्थान के केस कहें या चाहे गुजरात के केस कहें, ऐसे कई उन्होंने केस पर उन्होंने अध्ययन खुद ने किया है और इस किसी भी केस में आईओसी के अधिकारियों की मिली भगत को स्वीकार नहीं किया गया। कमलेश, काफी दिनों से जो क्रूड ऑयल था कम प्रेशर से आ रहा था और आपने कहा कि करोड़ों का डेली यहाँ पर नुकसान हो रहा था। तो अगर पूरा आकलन यहाँ पर किया जाए तो लगभग कितना आकलन बैठता है कि आईओसी को कितने का यहाँ पर चूना लग गया? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है कि अब तक कुल कितना जो नुकसान हुआ है और आईओसी को कितने करोड़ का चूना लगा हुआ है। यह तो जब जो तेल माफिया जिन्होंने ये चोरी की है वो ही बता पाएंगे कि उन्होंने कितना तेल चोरी किया है और कितना चूना लगाया है। जी धन्यवाद कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे माउंट आबू से हमारे संवाददाता कमलेश, जिन्होंने बताया कि किस तरह से शातिर चोरों ने भारत में पहली बार इस तरह से क्रूड ऑयल की चोरी का एक अनोखा तरीका इख्तियार किया। आईओसी के अधिकारी भी इस बात से हैरान हैं कि उनके पूरे कार्यकाल में इस तरह की चोरी भी होती है और इस तरह की चोरी करके दिखाई है इन शातिर चोरों ने। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। विशेष में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपको दिखाया था कि किस तरह शातिर चोरों ने एक अजीब तरह की शातिर चोरी को अंजाम दिया। लेकिन अब बात करते हैं विकास की। जब विकास की बात होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान से भी जोड़कर इसे देखा जाता है। ऐसा एक मामला है नागौर में, जहां की अंबुजा सीमेंट का प्लांट लगाया जाना है, लेकिन इसके लिए स्थानीय किसानों की जमीन ली जा रही है। साथ ही प्लांट के लिए गोचर जमीन का भी अवाप्तीकरण किया जा रहा है। अब किसान इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। और क्या है ये पूरा मामला, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। नागौर जिले के मुंडवा इलाके के कई गांवों के किसान इन दिनों रोष में हैं। वजह यह है कि मुंडवा में आगामी दिनों में अंबुजा सीमेंट का प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके लिए क्षेत्र की 12,000 बीघा जमीन तो पहले ही सीमेंट प्लांट लगाने और खनन कार्यों के लिए अवाप्त की जा चुकी है और अब खेड़ गांव की 500 बीघा से ज्यादा गौचर जमीन और लिए जाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार बजाय किसानों और मवेशियों के हित की सोचने के उद्योगपतियों से मिलकर उनकी जमीन हड़प कर रही है। किसानों के खेत खलिहानों के साथ साथ अंबुजा ग्रुप की नजरें गांवों में बने प्राचीन तालाबों पर भी हैं और वो भी इनको भी अपने प्लांट का हिस्सा बनाने की गुपचुप तैयारी में है। मुंडवा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में भी किसानों ने अंबुजा का जमकर विरोध किया था। भेड़ बकरी पशुधन चलाते उनको भी परेशान करते हैं, बार बार निकलने वालों की वहाँ से रास्ता का भी मैटर था, तो रास्ता तो वो मिल गया। लेकिन जो ये कैचमेंट एरिया भी है, 132 में जमीन है, तालाब है पास में, इसका पूरा पानी है जो उस तालाब के अंदर जाता है। अभी हमने मुंडा पंचायत साधारण सभा में ये बहुमत स्पष्ट ध्वनि मत से प्रस्ताव है कि भी इस जमीन को वापस गवर्नमेंट 132 बीघा जो जमीन है इन्ना ग्राम पंचायत की, उसको अंबुजा से मुक्त कराया जाए। जमीन जो गौचर थी और पीडीओ से ये गौचर है उसको अलॉट किया है राज्य सरकार ने और इसमें दो तो तालाब आते हैं, एक तो 11 बीघा कैचमेंट एरिया है पानी का तालाब का और दूसरा है 25 बीघे का।
अब एक तरफ सरकार बोल रही है कि एक एक बूंद पानी बचाओ और एक तरफ तालाब नष्ट कर रही है। क्या एक एक बूंद से सरकार कांजल गाड़ी की क्या? जमीन अबाप्ती के इस मामले को स्थानीय निवासी न्यायालय की अवमानना बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस 512 बीघा जमीन को अंबुजा गौचर का होने के बावजूद भी अधिग्रहित कर रही है, उसमें तालाब भी है और तालाब के बारे में उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर खेड़ गांव की इस गौचर जमीन का आवंटन रद्द नहीं किया गया तो वे जयपुर और दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो दूसरी ओर अंबुजा कंपनी से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इस भूमि का आवंटन सरकार की ओर से किया गया है और ग्रामीणों के विरोध के बाद वे सरकार से इस जमीन के बदले दूसरी जमीन के आवंटन की मांग कर चुके हैं। की कंडीशन ये थी कि जो पुरानी जमीन है उसको ये सरेंडर करेंगे और नई जगह पर जो है अपना प्लांट लगाएंगे, क्योंकि पुरानी जमीन पे अगर ये प्लांट लगाते हैं तो वो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना होती थी, इसलिए सरकार ने इनको मना किया। लेकिन जब इनको 1203 बीघा जमीन मिल गई तो उसके बाद इनका मन जो है लालच में आ गया और इन्होंने उस जमीन को भी सरेंडर नहीं किया और उस जमीन पे भी अब ये कब्जा करना चाहते हैं। प्लांट में 2-2.5 बीघा जमीन प्लांट के लिए, कारखाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो हमारे को शुरू में 1001 बीघा जमीन अलॉट हुई थी, जिसमें से 504 बीघा जमीन जो है वो अंगोर की थी। चूंकि हमें ये लगता था कि अंगोर की जमीन में निर्माण कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हमने जन भावनाओं को देखते 504 बीघा जमीन को राज्य सरकार को स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया, जिसका पैसा भी राज्य सरकार के पास में जमा है। चूंकि वो जमीन हमको उस समय की डीएलसी रेट पर आवंटित हुई थी, पैसा भी वहां जमा है, वो भी हमने वापस नहीं दिया। नागौर जिले के मुंडवा और आसपास के इलाकों में अंबुजा कंपनी पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से काबिज है और हैरानी की बात है कि जिस सीमेंट प्लांट को लगाने के लिए किसानों की और गोचर भूमि की अबाप्त किया जा रहा था, वो प्लांट अभी तक वजूद में ही नहीं आ पाया है। किसानों का कहना है कि अंबुजा का मकसद इलाके में सीमेंट प्लांट लगाना नहीं, बल्कि प्लांट के नाम पर जमीनें अधिग्रहित कर लैंड बैंक कायम करना है। अंबुजा सीमेंट को लेकर यह कोई पहला विवाद नहीं है, इससे पहले भी कई विवाद सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जहां कृषि भूमि और गोचर भूमि को बढ़ावा देने की बात कहती है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत इन सब की पोल पट्टी खोलकर रख देती है। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।